साथियों नमस्कार। सबसे पहले आपसे माफ़ी चाहूँगा कि कुछ तकनीकी समस्याओं के कारण हमारा आज का सेशन काफ़ी लेट से प्रारंभ हो पा रहा है और हमारे जो जिन साथी को हमारे ऐड होना था और आपको आज विशेषकर जो हमारा डीजी पे है सेशन के लिए जानकारी प्रदान करना है, कुछ तकनीकी कारणों के कारण अभी वो लाइव नहीं हो। तब तक हम आपके साथ में हैं। मेरा नाम शशिकांत है। लगभग सभी बैंक बीएलई भाई हमसे परिचित होंगे। बैंकिंग टीम देखता हूँ, साथ में डीजीपे में भी हेल्प करता हूँ आप लोगों की। अभी कुछ पिछले समय से हमारे टेक्निकल कुछ समस्याओं की वजह से जो हमारा डीजीपे है वो प्रॉपर आपका वर्क नहीं कर पा रहा है। तो उससे संबंधित जो भी समस्याएं हैं उनको सॉल्व जल्दी ही किया जा रहा है। आप लोग हमें कमेंट के माध्यम से भेज सकते हैं। हमारा यूपी का चैटबॉट नंबर चलता है, उस पे भी आप मदद दे सकते हैं। हमारे जो डीजीपे के सहकर्मी हैं हमारे, वो अभी हम लोगों के साथ जुड़ेंगे और आपकी समस्याएं जो भी हैं, जो भी आप कमेंट के माध्यम से देंगे, जो भी नई जानकारियां हैं वो आपको तत्काल प्रदान करेंगे। साथियों तब तक मैं आप लोगों के साथ लाइव हूँ। मैं आपको कुछ बैंकिंग से रिलेटेड समस्याएं हमारी जो चल रही हैं, हमारी कुछ नई जानकारियां हैं, मैं आपके साथ साझा करना चाहता हूँ। अभी सीएससी के साथ एक्सिस बैंक के बहुत सारे हमारे वीएलई भाई बीसी के रूप में ऑनबोर्ड हुए हैं और एक्सिस बैंक बीसी के माध्यम से वो लोग अपनी अर्निंग को बढ़ा सकते हैं, अच्छा कार्य कर सकते हैं, अपने ग्राहकों को एक अच्छा अकाउंट दे सकते हैं, जो कि एक्सिस बैंक ने प्रारंभ किया है। वो केवाईसी अकाउंट है जो कि एक बहुत ही मिनिमम अमाउंट से खुल रहा है। तो आप सभी अभी उस अकाउंट को जो हमारे बिजली भाई इसमें जुड़े हुए हैं और प्रेजेंट टाइम में एक्सिस के बीसी हो बन चुके हैं, तो वो अपना 500 रुपए से ई केवाईसी का अकाउंट ओपन करके अपनी आय बढ़ा सकते हैं। अपने क्षेत्र के बहुत सारे ग्राहकों को, जो ग्राहक हमारे अपने ग्रामीण क्षेत्र में प्राइवेट बैंक की सेवाएं नहीं पा सकते थे, अभी उन लोगों को भी वो सुविधा एकदम कम से कम पैसों में मुहैया हो रही है, क्योंकि प्राइवेट बैंक जो है मैक्सिमम अमाउंट जैसे कि योरेज बैलेंस 5,000 रुपए मेंटेनेंस करने के लिए बोलता है। कई एरिया ऐसे हैं जैसे कि सेमी अर्बन या अर्बन एरिया है, वहां पर 10,000 मेंटेनेंस करने के लिए बोलता है। तो अभी ये जो हमारा नया प्रोडक्ट स्टार्ट हुआ है एक्सिस बैंक का, तो उसमें आप केवल और केवल 500 रुपए योरेज बैलेंस मेंटेन करके अकाउंट रख सकते हैं। और प्राइवेट बैंक की जो सुविधाएं हैं, एक अच्छी टेक्निकल सुविधाएं होती हैं जहाँ पे आप ऑनलाइन जो भी नेट बैंकिंग यूपीआई वगैरह चलाते हैं, अच्छी सुविधाएं मिलती हैं, तो उनका उपयोग कर सकते हैं। हम इसमें अपनी इनकम भी अच्छी कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर एवरेज बैलेंस मेंटेनेंस करने पे जो बिजली करते हैं, उसके साथ में आपका जो अकाउंट ओपनिंग का कमीशन रेट है वो आपके बैलेंस मेंटेनेंस के ऊपर डिपेंड करता है। तो हमारे बिजली भाई उसको भी मेंटेन कर सकते हैं और अपनी आय को अच्छे से बढ़ा सकते हैं। हाँ, अभी कुछ इशू चल रहा है एक्सिस बैंक में भी हमारे साथ में। जैसे कि जो हमारे कस्टमर्स आते हैं, तो उनके साथ प्रॉब्लम ये होती है कि वो हर व्यक्ति का खाता भी नहीं खोल पा रहे हैं। कुछ के साथ 432 करके एक एरर आ रहा है। कुछ अभी रीजंस हैं बैकएंड पे, शायद वो प्रॉपर अपडेट नहीं हो पाया क्योंकि नया प्रोडक्ट लॉन्च हुआ है। तो वहाँ पर मैं बताना चाहूँगा कि उसमें जो कस्टमर के आधार पे पिन कोड पड़ा होता है, उस पिन कोड का और जो भी नियरेस्ट उसके डिस्टेंस में ब्रांच होती है, क्योंकि वहाँ पर जो ब्रांच को फेच करता है हमारा पोर्टल, तो वो आधार के पिन से 25 किलोमीटर मैक्सिमम दूरी का एरिया में जो भी ब्रांच होती है उसको हिट करता है। तो डेटा अभी प्रॉपर शायद कुछ उसमें टेक्निकल इशू हुआ है, जिसकी वजह से वो लोग अभी उसको फेच नहीं कर पा रहे हैं, तो अकाउंट ओपनिंग फेल हो जा रही है। हमारे पास बहुत सारे जो हमारे वीएलई भाई हैं, उनकी जिस तरह की प्रॉब्लम शिकायतें आ रही हैं, हमारी बैकएंड टीम टेक्निकल टीम उस पर वर्क कर रही है। वो प्रॉब्लम भी बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएगी। डीजीपे के लिए हम फिर से आपसे कहना चाहेंगे कि आप जो भी हमारे सहयोगी हैं, हमारे बैंकिंग एफआई टीम के सहयोगी हैं या हमारे डिस्ट्रिक्ट लेवल के डिस्ट्रिक्ट मैनेजर्स हैं, आप उनके सहायता ले सकते हैं। हमारा एक चैटबॉट नंबर चलता है जो कि आप सभी लोग ज़्यादातर उसका परिचित हो। फिर भी मैं बताना चाहूँगा कि 98394600 करके नंबर है, जिस पे आप व्हाट्सएप पे सेव करने के बाद व्हाट्सएप पे जाके हाय लिख के आप अपनी मदद ले सकते हैं। तो आपकी जो भी टेक्निकल समस्याएं हैं वो जल्द ही प्रॉब्लम सॉल्व होगी।
हमारे साथी शायद अभी भी जुड़ नहीं पाए क्योंकि उनको शायद कुछ तकनीकी समस्याएं हो रही हैं। साथियों, शायद जो जिन सदस्य को हमारे सहयोगी को आना था, कुछ समस्याओं की वजह से नहीं आ पाए। मैं संचित जी हैं जो डीजी पे यूपी को हेड करते हैं, मैं उनको हैंड ओवर करता हूँ। आप लोगों की जो भी समस्याएं हैं, जो भी चीजें हैं, वो उसको प्रॉपर हेड करेंगे। 1 मिनट। नमस्कार, सारंग संचित श्रीवास्तव है। मैं यूपी में डीजीपे और डीजीपे लाइट दोनों प्रोजेक्ट देखता हूँ। साथ में मैं अभी बताना ऐड चाह रहा हूँ करोगे मेरे डीजीपे को के स्क्रीन, सर्वर में सॉरी थोड़ा मैं सा उसमें इशू ऐड हुआ है। हो गया हूँ सर, चल रहा था, बिल्कुल प्रॉपर चल रहा था। तो थोड़ा सा इशू होने की वजह से अभी सर्विस थोड़ी सी बाधित हो रखी है, बट अभी हम 2-3 दिन में ये सर्विस रिस्टार्ट हो जाएगी। तो आप सभी को परेशान होने की कोई भी दिक्कत की कोई बात नहीं है। जो भी चीज़ अभी हुआ है, अमेंडमेंट हो रहा है, वो जल्दी आपको 2 से 3 दिन में अपडेट हो जाएगा। में जिन्होंने 13 मार्च तक का गूगल फॉर्म भर दिया है, उन सभी की मर्चेंट आईडी क्रिएशन हो चुकी है। जिनका आईडी पासवर्ड उनके रजिस्टर्ड मेल आईडी पे जा चुका है। अगर किसी को नहीं मिला है तो अपने डिस्ट्रिक्ट समन्वय या डिस्ट्रिक्ट प्रबंधक जी से बात करके वो आईडी पासवर्ड ले सकते हैं। आईडी आपकी 01 से स्टार्ट होगी। जो भी आपकी सीएससी आईडी है उसके आगे 01 लगा के फॉरगेट पासवर्ड करिएगा agent.paycsc पे जाके। मेरे फोन से ठीक है। agent.paycsc पे जाके आपको पहले फॉरगेट पासवर्ड करना है अपनी सीएससी आईडी के आगे 01 इंटर करके। जैसे ही आपका फॉरगेट पासवर्ड हो जाता है, अपना नया पासवर्ड रीसेट करके ई केवाईसी की प्रक्रिया आरंभ करें। अभी कुछ के क्वेरी आ रहे थे एमएटीएम को लेके। एमएटीएम को लेके मैं ये बताना चाह रहा हूँ, जिनका भी पोस्ट टेम्पर्ड या नो प्रोग्राम डिवाइस आ रही है, वो अपनी डिवाइस को सीएससी हेड ऑफिस लखनऊ के एड्रेस पे कोरियर कर दें। हम यहाँ पे उस डिवाइस को रिपेयर करा के आपको रीसेंड कर देंगे। साथ में हम ये भी बताना चाह रहे हैं कि डीजी पे जो एजेंट डॉट पे सी एस सी या डीजी पे लाइट है, उसमें बहुत अच्छे ट्रांजेक्शन हो रहे हैं। उसमें कोई भी ट्रांजेक्शन अभी तक का फेलियर रेशियो नहीं रहा है। साथ में हमने जो डीएमटी की फैसिलिटी दे रखी है, उसमें आप एक मोबाइल नंबर है 75,000 रुपए तक का मनी ट्रांसफर फैसिलिटी कर सकते हैं। साथ में उसमें क्यूआर कोड से पेमेंट रिसीव भी कर सकते हैं, जिसके थ्रू आप कोई भी क्यूआर कोड का पेमेंट अपने डीजी पे लाइट पे रिसीव कर सकते हैं। और क्या बताना है? माइक्रो एटीएम के बारे में मैं ये बताना चाह रहा हूँ, अभी कुछ के कमेंट्स आ रहे थे कि नो प्रोग्राम पोस्ट टेम्पर्ड ऐसे डिवाइस लिख के आ रहे थे। कुछ के अगर ऐसे इशू हैं तो वो अपने डिवाइस को सीएससी हेड ऑफिस लखनऊ के एड्रेस पे सेंड कर दें, ताकि हम उस डिवाइस को रिपेयर करके वहां पे फिर से उनको रीसेंड कर सकें। साथ में उनको उसको रिपेयर करके हम यहाँ पे डिवाइस सेंड कर सकें। डिवाइस का एड्रेस आप गूगल से निकाल सकते हैं। गूगल से निकाल सकते हैं एड्रेस, जिसके थ्रू आप सीएससी हेड ऑफिस लखनऊ के एड्रेस पे भेज सकते हैं, जिनके डिवाइस में नो प्रोग्राम लिख के आ रहा है। सबसे पहले मैं एक छोटी सी चीज बताना चाह रहा हूँ, डीजीपे में जो भी आपकी प्रॉब्लम्स आ रही है, उसके लिए अपने डिस्ट्रिक्ट समन्वय टीम से बात करें, डिस्ट्रिक्ट टीम डीसी या डीएम से। अगर वहां से प्रॉब्लम नहीं रिजॉल्व हो रही है तो मेरे से या शुभम से आप कंटिन्यू बात कर सकते हैं। हम दोनों का नंबर आप सभी के पास में दिया गया है। साथ में डीजीपे का एक नंबर है जो कि चैटबॉट पे है, जिसके थ्रू आप निकाल सकते हैं और उस पर आप फ्रिक्वेंटली फ्रिक्वेंटली एंट्री करके आप उस चीज को उसका सोल्यूशन प्राप्त कर सकते हैं। जैसा कि एक बिजली भाई ने लिखा है कि उन्होंने 2500 रुपए कैश आउट किए थे, 25,000 रुपए, लेकिन वो बैंक में नहीं है।
ये कल की हैं। कल का कुछ इशू आया था सर्वर में, इशू और बैंक ऑफलाइन हुआ था, जिस वजह से वो ट्रांजेक्शन सक्सेसफुल होने के बाद भी क्रेडिट नहीं हुआ। उस इसके लिए आप परेशान मत होइए, आज रात में ही सारे फेलियर ट्रांजेक्शन आपके डीजी लाइट में रिवर्स कर दिए जाएंगे। डीजी पे चलेगा या डीजी पे लाइट, दोनों प्लेटफॉर्म चलेंगे। डीजी पे लाइट भी चलेगा और डीजी पे भी चलेगा। डीजी पे इस वीक के फ्राइडे तक फुल में आ जाएगा, जिससे आप पर्सनली आप यूज कर, जब तक नहीं चल रहा है तब तक आप डीजी पे लाइट पे यूज कर सकते हैं। साथ में हमने गूगल सीट एक दे रखी है, जिसके थ्रू आप अपने जो भी फेलियर ट्रांजेक्शन है उसकी पुष्टि कर सकते हैं, जिससे कि हम उस डिटेल को कंपाइल करके सेम डे नहीं, लेकिन हाँ T+2 डेज में कंसाइल करके आपकी प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर देते हैं। बीओबी के ट्रांजेक्शन हो रहे हैं। बड़ी बात यह है कि बीओबी के ट्रांजेक्शन क्यों नहीं होते, इसके बारे में थोड़ा ब्रीफ कर देना चाह रहा हूँ। बीओबी के ट्रांजेक्शन इसलिए नहीं होते क्योंकि बैंक ऑफ बड़ौदा की में उन्होंने ट्रांजेक्शन अभी बैन कर रखे थे। इसके लिए आपको करना यह है कि कोई भी सीएसपी पॉइंट जो कि बैंक ऑफ बड़ौदा का हो, वो आपके दायरे में नहीं होना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल जो उन्होंने बोला है 500 मीटर का। सेकंड, अगर आप 1010, 2010 या 3010 करते हैं या 10 के मल्टीपल में ट्रांजेक्शन करते हैं, तो वो ट्रांजेक्शन बैन कर देगा और आपके टर्मिनल से वो ट्रांजेक्शन नहीं होगा। कैसे करें ट्रांजेक्शन, अब बात ये आती है। बैंक ऑफ बड़ौदा ने पूरे मंथ में एक ही ट्रांजेक्शन की लिमिट दी है, चाहे आप बैलेंस इंक्वायरी कर दें, चाहे आप विड्रॉल करें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप सबसे यही बोलूंगा, कोई भी कस्टमर है जो आपके वहां पे आता है 10,000 रुपए निकालने के लिए, तो उसके ब्रेक ट्रांजेक्शन ना करें। ब्रेक ट्रांजेक्शन का मतलब कि 3-3 हजार करके 2 या 4 ट्रांजेक्शन ना करें आप। में प्रॉब्लम आ रही है 1 माह से ही। जैसा कि मैंने पहले ही अपडेट किया था, डीजीपे का अभी सर्वर थोड़ा सा अपडेशन में है, मेंटेनेंस में है। इस वीक में आपका डीजीपे स्टार्ट हो जाएगा, प्रॉपरली वर्क करने लगेगा। अभी हम कुछ सर्विस माइग्रेट कर रहे हैं, इस वजह से दिक्कत हो रही थी। वो इस वीक में आपका फुल फ्लेस में आ जाएगा। डीजीपे लाइट में डीजीपे लाइट के लिए आपने जो आईडी बनवाई है, उसके आगे सीएससी आईडी के आगे 01 कंसीडर करके एजेंट डॉट पे सीएससी पे जाके फॉरगेट पासवर्ड करना है। एमएटीएम का कमीशन जनवरी तक का कमीशन दे दिया गया है डीजीपे वॉलेट में। ये आप चेक कर लीजिएगा, डीजीपे ओपन करके अपना डीजीपे पासबुक चेक कर लीजिएगा। वहां पे आपका डीजीपे का सारा कमीशन आ चुका है, डीजीपे लाइट का भी और डीजीपे का भी। एक सुनील मौर्य ने लिखा है कि डीजी पे प्रोसेसिंग करते समय लॉग आउट हो जाता है। ऐसा कुछ है नहीं, अगर कुछ ऐसा है तो आप एक छोटी सी वीडियो हमें बना के दीजिए, ताकि हम उस चीज का निवारण कर सकें। डिपॉजिट की फैसिलिटी आएगी डीजी, अभी भाई इस पे हम कुछ नहीं कह सकते। इमरान का ये क्वेश्चन है कि कैश डिपॉजिट की फैसिलिटी आएगी डीजीपे में, इस पे अभी हम कुछ नहीं कह सकते। ये एनपीसीआई का मैटर है। अगर वो हमें फैसिलिटेट करते हैं इस सर्विस को करने के लिए, तो हम इसको इम्प्लीमेंट कर देंगे, जैसा कि हमने डीजीपे में किया था। तो फिलहाल इसके लिए थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा। नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में नो डाउट अगर एनपीसीआई ने हमें कहा तो हम इसको इन्वेंट कर देंगे। हमारी एमएटीएम पॉस मशीन, मैंने पहले ही बताया था, एमएटीएम में अगर जिसका नो प्रोग्राम या पॉस्ट या कोई भी इशू आ रहा है, जिनका नहीं चल रहा है, वो अपने डिवाइस को लखनऊ सीएससी हेड ऑफिस के एड्रेस पे सेंड कर दें, हम उसको रिपेयर करके आपको रीसेंड कर देंगे। उपेंद्र जी का क्वेश्चन है, डीजी पे लाइट में यूपीआई का पेमेंट कैसे भेजें। भाई मैं पहले ही बता चुका हूँ कि इसमें यूपीआई से आप क्यूआर कोड से पेमेंट रिसीव कर सकते हैं। अभी भेजने की फैसिलिटी नहीं है, सेंडर नहीं है, रिसीवर है। अभी खाली आप क्यूआर कोड से पेमेंट रिसीव कर सकते हैं, भेज नहीं सकते हैं। अगेन क्वेश्चन इमरान जी का है कि डीजी पे में पे वर्क नहीं करता है ये सर्विस। बॉस ऑलरेडी मैंने आपको क्लियर कर रखा है कि डीजी पे में जो कैश डिपॉजिट था वो थोड़ा प्रॉब्लम हुआ था, इस वजह से हम उसको अपडेट कर रहे हैं। तो नेक्स्ट नेक्स्ट जो अभी हमारा अपग्रेड वर्जन आएगा, उसमें नो डाउट ये चीज प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाएगी।
मनी ट्रांसफर की फैसिलिटी आपके डीजीपे लाइट में है। एक मोबाइल नंबर से आप 75,000 रुपीज तक का ट्रांसफर कर सकते हैं। अगर उसकी लिमिट फुलफिल हो गई तो आप दूसरा मोबाइल नंबर ऐड ऑन करके आप भेज सकते हैं। तो आई होप सारे कमेंट्स अभी पूरे हो चुके हैं। अगर किसी को कोई और क्वेरी है तो प्लीज राइट डाउन करें, हम उस पर बात करके आपको आंसर देते जा रहे हैं। डीजीपे लाइट की आईडी जिनकी नहीं बनी है उनको ऑलरेडी डिस्ट्रिक्ट टीम को गूगल फॉर्म दिया गया है। जिन्होंने अपने गूगल फॉर्म की एंट्री फिल की है उनके सबके डीजीपे लाइट की आईडी बन गई है। अगर जिनकी आईडी नहीं बनी है तो डेफिनेटली उनका या तो मोबाइल नंबर में कुछ इशू रहा होगा या उनकी मेल आईडी में कुछ इशू। कुछ लोग एंट्री करते हैं तो डैश लगा देते हैं मोबाइल नंबर के आगे, वो मत करें। जो सिंपल सा आपका मोबाइल नंबर है वही एंट्री करें और आपकी जो मेल आईडी है वो मेल आईडी ही एंटर करें। किसी ने @ की जीमेल की स्पेलिंग गड़बड़ रखी है, कुछ ने अपने नाम की स्पेलिंग गड़बड़ रखी है, किसी ने demo.text.gmail डाल दिया, तो ऐसा मत करें। आपकी जो भी आईडी है आप उसको कंसीडर करें, हम लोग उसको कंपाइल करके क्रिएशन हो जाता है। डीजीपे में आधार पे सर्विस कब चालू हो जाए? इस मंथ में आपके आधार पे सर्विस भी चालू हो जाएगी सौरभ जी। इस मंथ में आपका आधार पे चालू हो जाएगा डेफिनेटली। इसी के आधार पे इस मंथ में चालू हो जाएगा। जैसा कि हम लोग टेस्टिंग फेस कर चुके हैं, हमने यूपी में 5 पायलट प्रोजेक्ट पे 5 बंदों का चालू किया है जो उनका ट्रांजेक्शन भी हो रहा है। ठीक है, डीजीपे लाइट में इस वीकेंड ट्राई करके नेक्स्ट वीक में हम आधार पे भी लॉन्च कर देंगे जो इस मंथ में आ जाएगा। आधार पे का आधार पे से भी सेम जितना आप विड्रॉल कर सकते हैं जो की लिमिट होगी उनकी। एक आधार पे की लिमिट जो 10,000 रुपए ही है जो कि आप कर सकते हो, डिपेंड करता है बैंक टू बैंक। कमीशन स्ट्रक्चर ऑलरेडी आपको बलराम जी दिया गया है, ग्रुप में दिया गया है। अगर किसी को नहीं मिला है तो अभी थोड़ी देर में हम डीएसके ग्रुप में शेयर कर देंगे, आप सभी को फिर से मिल जाएगा। माइक्रो एटीएम का काम नहीं कर रहा। अगेन अगर रजनीश जी आपका क्वेश्चन है कि माइक्रो एटीएम काम नहीं कर रहा, कोई इश्यू है तो प्लीज उसके साथ स्क्रीनशॉट के साथ हमें दे करें, हम उसको बताते हैं आपको। राम सेवक जी आपको गूगल फॉर्म की आईडी दे दी जाएगी, आप उसको भर के प्लीज दे दीजिएगा, आपकी आईडी बन जाएगी। आप सभी को इस सेशन में ज्वाइन होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट सेशन हम जल्दी लेके आते हैं कुछ नई चीज लेके, उसके लिए धन्यवाद।